Hello students, I welcome all of you in KENE'S Educare. Today we are learning about three-dimensional shape. Okay, ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था थ्री डायमेंशनल शेप क्या होता है एंड टू डायमेंशनल शेप क्या होता है. ठीक है, तो आज का आपका ये चैप्टर है 6 मैथमेटिक्स का एंड टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 1. ओके, तो स्टूडेंट्स थ्री डायमेंशनल हम शॉर्ट फॉर्म में इसे 3D ऐसे भी लिखते हैं एंड 2D. ऑलरेडी आपको पता है 2D मतलब जिस डायग्राम के जो भी फिगर हो उसके आपको यहाँ पर 2 डायमेंशन दिखते हैं, मतलब लेंथ और यहाँ पर हाइट, ये 2 डायमेंशन दिखते हो तो आप उसे 2D कहेंगे. एंड उसी डायग्राम को उसी शेप का आपको यहाँ पर लेंथ हाइट एंड विड्थ भी आपको दिखाई दे रही हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे 3D ऑब्जेक्ट कहेंगे. ठीक है, आप आसानी से इसे काउंट कर सकते हो. अभी समटाइम हम क्या करते हैं 3D विजुअलाइजेशन बनाते हैं 2D के ऊपर. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन है ये क्या है 2D ही है, बिकॉज आप यहाँ पर ओनली ये लेंथ और ये हाइट आप यहाँ पर देख पा रहे हो. ठीक है, बट इस स्क्रीन के आप यहाँ पर विड्थ देख पा रहे हो क्या? नहीं, बट हम इसे विजुअलाइज कर सकते हैं. एनी भी यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है तो स्क्वायर को मैंने यहाँ पर एक ऐसे बना दिया शेप. देखिए यहाँ पर ये हो गई मेरी यहाँ पर लेंथ, ये हो गई मेरी विड्थ एंड ये हो गई मेरी हाइट. बट एक्चुअल में ये मैंने क्या किया है 3D ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन बनाया कहाँ पर 2D के ऊपर. आई बात समझ में? तो इसे हम यहाँ पर अभी थ्री डायमेंशनल शेप ऑलरेडी आपने यहाँ पर क्यूब क्यूब क्या होता है ये ऑलरेडी आपने देखा था. देन उसके बाद क्यूबॉइड भी आपने देखा. जब यहाँ पर सभी फेस जो है यहाँ पर देखिए क्या होते हैं स्क्वायर होते हैं तो उसे हम क्यूब कहते हैं. अगर यहाँ पर सभी फेस यहाँ पर रेक्टेंगुलर होते हैं तो उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं. तो यही थ्री डायमेंशनल शेप्स हमें यहाँ पर आज के चैप्टर में लर्न करना है. और कुछ यहाँ पर थ्री डायमेंशनल शेप्स है क्या, तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए क्यूबॉइड्स और रेक्टेंगुलर प्रिज्म ये क्या है आइए उसे जान लेते हैं. क्यूबॉइड्स को ही रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कहा जाता है. इसे क्यों कहा जाता है, क्यूबॉइड क्या होता है? देखिए ऑलरेडी आपने नेट से यहाँ पर क्यूबॉइड कैसे बनाया जाता है ये ऑलरेडी आपने लर्न किया था इन प्रीवियस स्टैंडर्ड में. ठीक है, तो ये क्या है नेट डायग्राम, इसने हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया एक यहाँ पर शेप में. ठीक है, सो यू हैव लर्न टू मेक अ क्यूबॉइड फ्रॉम इट्स नेट. सो गिव द सम एग्जांपल व्हिच आई हैव एक्चुअली सी लाइक दिस वन. ओके, ऐसे दिखते हैं यहाँ पर, ऐसे एग्जांपल आप बता सकते हो, यस बता सकते हो. देखिए आपने अगर आपके नोटबुक ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रखते चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्यूबॉइड मिलेगा. आप यहाँ पर कई भी बक्से हो गए आपके पास, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर बक्से, उसके ऊपर एक रखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा शेप मिल जाएगा. या तो वो खुद बॉक्स भी यहाँ पर क्या होता है समटाइम्स क्यूबॉइड जैसा ही दिखता है. ठीक है, जब यहाँ पर सभी फेस क्या होने चाहिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर होते हैं सभी फेस, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये क्या है मैच हो रहे बट सभी क्या है रेक्टेंगुलर शेप के हैं. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं क्यूबॉइड कहते हैं. आई बात समझ में? सो rectangular prism, all the faces of cuboid are rectangular and its opposite faces are identical or congruent. The cuboid is also quadrangular prism. Okay, cuboid को यहाँ पर quadrangular prism ही भी कहा जाता है. So how many edges does the cuboid have? कितने edges होते हैं चलो काउंट करते हैं. तो 1, then ये 2, then ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. यहाँ पर कितने होते हैं एजेस? यहाँ पर इसे 12 एजेस होते हैं. ठीक है, सो हाउ मेनी वर्टाइसेस डज इट हैव? यहाँ पर कितने वर्टाइसेस है इसके? देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर है. सो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 1, 2, 3. देखिए हम ऐसे काउंट कर लेते हैं पहले 1, 2, ये 3 एंड 4, ऊपर वाला 5 एंड नीचे वाला 6. यहाँ पर टोटल 6 फेसेस हो जाएंगे क्यूबॉइड को. सो इन द फिगर हियर पॉइंट ए एंड बी आर 2 ऑफ द 8 वर्टाइसेस. यहाँ पर देखिए जो वर्टाइसेस है इनमें से ए एंड बी यहाँ पर 2 वर्टाइसेस है. ठीक है, तो सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए पी, देखिए सेगमेंट ए बी आपको दिख रहा है, सेगमेंट ए पी आपको दिख रहा है, are the names of two edges and ABCD is the name of one face. ठीक है, यहाँ पर देखिए AB and AP these are the two, यहाँ पर क्या हो जाएंगे इसके एजेस हो जाएंगे एंड APQB ये क्या हो जाएगी एक फेस हो जाएगी. और ये शेप कौन से शेप का है? यहाँ पर ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का है. सो क्यूबॉइड हैज 12 एजेस, 8 vertices and 6 faces. How many vertices are there? 8 vertices, 6 faces and 12 edges यहाँ पर बन जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी. सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन. देखिए स्टूडेंट्स अभी क्यूबॉइड देखा, अगर यहाँ पर सभी फेसेस रेक्टेंगुलर तो उसे हम क्यूबॉइड कहेंगे. अगर यहाँ पर सभी फेसेस स्क्वायर शेप के हो तो वो जो डायग्राम यहाँ पर बनती है उसे हम क्या कहते हैं क्यूब्स कहते हैं. ठीक है, सो देयर इज अ डाइस इन द फिगर अलोंग साइड. व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द शेप ऑफ द डाइस एंड द क्यूबॉइड? यस, यहाँ पर क्यूबॉइड में सभी रेक्टेंगुलर होते हैं तो क्यूब में यहाँ पर सभी फेसेस क्या होते हैं स्क्वायर होते हैं, सभी आइडेंटिकल मतलब सभी सेम डायमेंशन के ही होते हैं. सो व्हेन ऑल द फेसेस ऑफ क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म
ओके, क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म के सभी फेसेस अगर यहाँ पर इक्वल हो, तो यहाँ पर स्क्वायर्स हो, सो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब्स कहते हैं। ओके, सो हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूब, हाउ कितने यहाँ पर फेसेस है उसके, यस उसके भी यहाँ पर 6 ही होंगे। हाउ मेनी एजेस आर देयर, 1, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देन उसके बाद यहाँ पर कितने हो गए, देखिए हम फिर से काउंट कर लेते हैं। सो देखिए ये हो गई 1, ये 2, ये 3 एंड 4। ओके, ये 4 हो गए। देन यहाँ पर देखिए 4 5, इसके नीचे वाला 6 7 एंड 8 9 10 11 एंड 12 यहाँ पर होंगे। सो हाउ मेनी आर द एजेस आर देयर, 12 एजेस आर देयर। हाउ मेनी वर्टाइसेस कितने हैं, देखिए वर्टाइसेस काउंट करें तो 4 एंड 4 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 8 वर्टाइसेस हमें मिल गए। ठीक है, सो अभी ट्रायंगुलर प्रिज्म, अब तक हमने क्या देखा, प्रिज्म। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म था, वहां पर सभी फेसेस क्या थे, मतलब क्वाड्रिलेटरल थे। ठीक है, सो रेक्टेंगुलर थे। तो अभी यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, आइए उसे समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नेट डायग्राम हमने बनाई थी, उसका शेप मैंने यहाँ पर बना दिया, ये 3D शेप है। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द फेसेस एट द बेस एंड एट द टॉप ऑफ द फिगर अलॉन्ग साइड। यहाँ पर कौन कौन से फेसेस देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रायंगुलर फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द फेसेस ऑन द साइड्स, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको। सो सच फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। ओके, सो हाउ मेनी एजेस, वर्टाइसेस एंड फेसेस डज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैव, कितने होते हैं उसे देखिए, चलो काउंट कर लेते हैं। सो सबसे पहले एजेस काउंट करते हैं, तो 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर हाउ मेनी एजेस आर देयर, देयर आर द टोटल 9 एजेस। वर्टाइसेस हाउ मेनी आर देयर, सो 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस आर देयर। एंड हाउ मेनी आर द फेसेस, तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पर ये 5। हाउ मेनी देखिए 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर हो जाएंगे, तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 5 फेसेस आर देयर डज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, सो ट्रायंगुलर प्रिज्म समझ में आ गया। सो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है अभी सिलेंडर। अगर यहाँ पर ऊपर वाला फेस अगर सर्कुलर हो, नीचे वाला भी यहाँ पर सर्कुलर हो, उसे हम कनेक्ट करने वाला जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। ओके, so you must have seen a tall box with a circular base. A tin like this is a familiar example of the cylinder. Okay, tin मतलब जो आपका डिब्बा होगा, ठीक है, वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। So if the tin is closed, इट इज अ क्लोज सिलेंडर, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सिलेंडर कहते हैं। अ क्लोज सिलेंडर हैज 2 फ्लैट सर्कुलर फेसेस। क्लोज सिलेंडर को यहाँ पर देखिए ऊपर वाला एक और नीचे वाला एक यहाँ पर होता है। ठीक है, एंड 1 कर्व फेसेस, उसे यहाँ पर एक 1 कर्व फेसेस यहाँ पर होता है। द सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर एजेस। सिलेंडर को यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड एजेस होती है। एंड नो वर्टेक्स, इसे वर्टेक्स नहीं होता है, ध्यान में रखना है, सिलेंडर को वर्टेक्स नहीं होती। गिव सम एग्जांपल ऑफ सिलेंडर्स यू हैव फैमिलियर विथ, यस आप यहाँ पर एक एग्जांपल तो टीन का हो गया, तो और कोई एग्जांपल आपको दिखाई दे, यहाँ पर आपको क्या करना है, उसे नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, सो ये सिलेंड्रिकल फेस, ये सॉरी ये सर्कुलर फेस, ये सर्कुलर फेस एंड ये कर्व फेस यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, ऑलरेडी आपको एरिया पता है। ओके, तो इसके एरिया क्या होता है, ये सभी बातें आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में लर्न करने वाले हो। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया कितना है, यहाँ पर सर्कल का कितना है, ये सभी बातें आपको आने वाले स्टैंडर्ड में लर्न करना ही है। जस्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका ओवरव्यू देख रहे हैं कि 3 डायमेंशनल शेप होता क्या है। आई बात समझ में। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो एक्टिविटी यहाँ पर स्टूडेंट्स, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट। आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट लिया, यस ले लिया। सो ब्रिंग टुगेदर इट्स अपोजिट साइड, हमने ऐसे ब्रिंग कर दिया, यस बना दिया। सो होलो सिलेंडर विल बी फॉर्म, यहाँ पर देखिए होलो सिलेंडर ऐसे बनेगा, यस करेक्ट। ओके, सो टेक अ सिलेंडर टीन, आपको क्या करना है, अभी सिलेंडर टीन लेना है। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट विथ वन साइड इक्वल टू द हाइट ऑफ द टीन। ओके, आप ऐसे रेक्टेंगुलर यहाँ पर देखे तो ऐसे कट करना है। ओके, wrap it around the tin to cover it completely and cut away the extra paper। ठीक है, एक्स्ट्रा पेपर कट कर दिया। ठीक है, ऐसे बना दिया आपने एक रेक्टेंगुलर शीट, और ये यहाँ पर सर्कुलर और यहाँ पर एक सर्कुलर। ठीक है, सो देन अनफोल्ड इट एंड स्प्रेड इट आउट ऑन द टेबल। Take another sheet, place the box on it and draw its circular outline, cut away the paper out around it, cut out another circle like this one, place these discs
Next to the rectangular paper as shown in the figure above, the figure obtained is the net closed cylinder. Make a cylinder using this net. Okay, ये क्या हो जाएगा, इसका नेट हो जाएगा. नेट का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा उसे हम अगर ओपन करते हैं, ठीक है, सो ओपन करने के बाद यहाँ पर एक शीट बनती है, एक 2D शीट बनती है, तो ये शीट क्या होता है, वही तो उसका नेट होता है. यस, नेट फॉर्मेशन. सो ये क्या हो जाएगा, इसका नेट बन जाएगा. ठीक है, ऊपर वाला सर्कुलर शेप, नीचे वाला सर्कुलर शेप और ये रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर बन जाएगा. ओके, सो अभी देखिए, कैन यू टेल, आप बता सकते हो, व्हेन प्लेइंग कैरम यू मेक अ पाइल ऑफ द पीसेस एज शोन इन द फिगर. यहां पर दिख रहा है. सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पाइल, यहां पर कौन सा शेप बन रहा है ये, यस, इट इज अ सिलेंडर. इफ यू प्लेस अ नंबर ऑफ सीडीज और राउंड बिस्किट वन ऑन टॉप टू अनदर, देखिए, सो व्हाट शेप यू गेट, तो आपको वहां पर भी सिलेंडर ही मिलेगा. यस, करेक्ट. सो अभी हमें लर्न करना है पिरामिड्स. तो स्टूडेंट्स, पिरामिड आपको पता ही है, पिरामिड आपने मूवीज में देखा ही होगा. ठीक है, इजिप्ट में जो पिरामिड्स होते हैं वो कौन से शेप के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. तो पिरामिड का जो बेस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर होता है. ठीक है, सो अ नेट इज शोन हियर, इट इज हैड आइडेंटिकल ट्रायंगुलर साइड्स. ड्रॉ अ फिगर लाइक दिस ऑन अ कार्ड शीट एंड कट इट आउट. ओके, fold along the dotted lines of the square and bring the sides together so that the vertices A, B, C and D meet at a point. So you will get a shape like the one shown below. देखिए, आपको ऐसे शेप आपको यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, सो इट बेस इज अ स्क्वायर एंड अदर साइडिंग फेस आर द ट्रायंगुलर. देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगुलर शेप्स यहाँ पर बनेंगे. ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर दिखेगा. करेक्ट. सो दिस शेप इट्स कॉल्ड पिरामिड. उसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं. द टॉप और एपेक्स ऑफ दिस शेप इज पॉइंटेड लाइक अ नीडल. यहाँ पर ऊपर वाला पॉइंटेड होता है. सो एज द शेप ऑफ दिस शेप इज अ क्वाड्रिलैटरल, इट इज कॉल्ड quadrangular pyramid. देखिए यहाँ पर as the shape of this shape is a quadrilateral. बेस जो है यहाँ पर, ये जो बेस है यहाँ पर अगर क्वाड्रिलैटरल होगा तो यहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंगुलर पिरामिड कहेंगे. ओके, काउंट द एजेस, वर्टाइसेस एंड फेस ऑफ दिस शेप. ओके, सो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. देयर आर द टोटल 8 एजेस. How many faces are there? 1 2 3 4 and 5 faces are there. And how many are the vertex? 1 2 3 4 and 5 vertex are there. Okay, so quadrangular pyramid को यहाँ पर how many vertex होते हैं, तो यहाँ पर 5 vertices होते हैं. Okay, so अभी next यहाँ पर है क्या एक्टिविटी, नेक्स्ट है यहाँ पर. So draw a net shown alongside. अभी ये जो फेस बेस जो है यहाँ पर ट्राइंगुलर ही हमने ले लिया. So cut it out. Fold along the dotted lines of the triangular in the center and bring together a triangular on the side so that the vertices ABC meet at a point. You will get a pyramid. आपको यहाँ पर पिरामिड मिल जाएगा. So the base of this pyramid is a triangular. ये जो बेस है यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगुलर है. Hence it is called a triangular pyramid. Therefore उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं. काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ इट्स एजेस, वर्टाइसेस एंड फेसेस. आप क्या करेंगे, उसके यहाँ पर एजेस, वर्टाइसेस एंड फेसेस काउंट करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने हैं. सो 1 2 3 and 4. देयर आर द 4 फेसेस. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9 यहाँ पर एजेस बनेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर वर्टेक्स कितने बनेंगे, देखिए 1, ये 2, ये 3 एंड 4 यहाँ पर बने. ठीक है, सो देखिए 1 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, ये 3rd यहाँ पर एंड ऊपर वाला 4th यहाँ पर बन जाएगा. आई बात समझ में. सो आई थिंक आपको अभी समझ में आ चुका फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स. सो अभी मुझे यहाँ पर क्या पता चला, सो द टॉप एंड द बॉटम फेसेस ऑफ द प्रिज्म आर आइडेंटिकल. द अदर फेस ऑफ द ट्रायंगुलर, quadrangular etc. prism are rectangular. The standing faces of pyramid are triangular. The name of the prism or a pyramid depends upon the shape of its base. Okay, उसके बेस में कौन सा शेप है, on the base of that उस पिरामिड का नेम हम यहाँ पर कह सकते हैं. ठीक है, सो जो प्रिज्म है और पिरामिड उसके बेस का जो शेप है उसके डिपेंड उसके नेम यहाँ पर बनता है. ठीक है, सो अभी है हमें देखना है कोन. सो यू आर फैमिलियर विद द एग्जांपल ऑफ कोन. आपको पता ही होगा, आप आइसक्रीम का कोन आपको पता है, आप उसे आइसक्रीम का कोन क्यों कहते हैं, बिकॉज उसका शेप यहाँ पर कोनिकल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर उसे कोन कहते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी 2 ऑफ देम इन द पिक्चर बिलो. ये क्या है, आपके बर्थडे की कैप है. करेक्ट, ये भी क्या होती है, यस, ये भी यहाँ पर कोनिकल ही होती है. सो दिस कोन हैज बीन क्लोज आफ्टर फिलिंग इट
विथ आइसक्रीम, इट्स सर्कुलर टॉप इज क्लोज। ओके, इसका सर्कुलर टॉप क्या है यहाँ पर, क्लोज आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज क्लाउन शेप, ये क्या है, क्लाउन कैप है। ओके, सो द सर्कुलर बेस ऑफ द दिस कैप इज नॉट क्लोज, ये जो सर्कुलर फेस होता है ये क्लोज नहीं होता। ओके, तो ये आपकी कैप जैसी आपकी होती है, आपको ऑलरेडी पता है। सो ये क्या हो, कोनिकल शेप हो गया। सो द टिप ऑफ द कोन इज कॉल्ड एपेक्स, ये जो यहाँ पर टिप होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। कोन दैट इज क्लोज बाय अ फ्लैट डिस्क हैज वन कर्व फेस, one circular flat face and one circular edge. An open cone has a curved face and a circular edge but no flat face। ठीक है, देखिए ये सर्कुलर एज हो जाएंगी, यहाँ पर ये कर्व से फेस हो जाएगा, यहाँ पर एपेक्स हो जाएगा, देन सर्कुलर फ्लैट फेस यहाँ पर नीचे से हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। आई बात समझ में, तो आपका ये कोनिकल शेप्स यहाँ पर बन गया। सो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अनदर एक्टिविटी यहाँ पर है। सो यूजिंग अ कंपास ड्रॉ अ सर्कल, आप एक सर्कल बनाइए विद द सेंटर सी ऑन अ पेपर। ड्रॉ, देखिए आपको क्या करना है, ड्रॉ टू रेडिया ऑफ द सर्कल सी आर एंड सी एस। आप यहाँ पर रेडिया से ड्रॉ करिए। ठीक है, कर दिया। कट आउट द सर्कल अलॉन्ग द रेडिया, ऑब्टेन टू पीसेस ऑफ द सर्कल, आपको यहाँ पर टू पीसेस मिल जाएंगे। यस, एक पीस मिल जाएगा। ठीक है, सो ब्रिंग टुगेदर द साइड्स सी आर एंड सी एस ऑफ ईच पीसेस। ओके, आपको करना है, ब्रिंग करना है एक एक के ऊपर एक। सो ऑन कंप्लीटिंग द एक्टिविटी व्हाट शेप्स डिड यू गेट, आपको कौन सा शेप मिल जाएगा यहाँ पर, कोनिकल शेप्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट है स्पीयर्स। स्पीयर्स क्या होता है, द शेप ऑफ लड्डू और अ बॉल। ओके, ये जो बॉल है उसका शेप क्या होता है, स्पीयर होता है। द स्पीयर हैज जस्ट वन कर्व सरफेस, स्पीयर को यहाँ पर ओनली वन कर्व सरफेस होता है, इसकी कोई वर्टेक्स और कोई यहाँ पर उसकी एज नहीं होती। ठीक है, तो क्योंकि बॉल को कोई एज होती है क्या, नहीं, एज नहीं होती उसे। सो ये क्या होता है, उसे जस्ट ओनली एक कर्व सरफेस ही होता है। इट डज नॉट हैव एनी वर्टाइसेस और एजेस, उसे यहाँ पर वर्टाइसेस एंड एजेस नहीं होते। आई बात समझ में आती है, स्पीयर आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन से शेप्स यहाँ पर देखे, 3D ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था क्यूबॉइड से। ठीक है, देन उसके बाद हम आ गए थे क्यूब की तरफ। क्यूब के बाद हमने देखा था क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म, देखिए पिरामिड देखा था। ठीक है, सो क्वाड्रेंगुलर प्रिज्म वहां पर उसे क्यूबॉइड को हम कहते हैं। देन क्वाड्रेंगुलर पिरामिड देखा, देन ट्राइंगुलर प्रिज्म देखा। यस, अभी उसके बाद हमने कोन देखा, कोनिकल शेप्स कैसे बनता है वो देखा। ओके, देन उसके बाद कोनिकल जो ऊपर वाला पॉइंट होता है हम एपेक्स कहते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा एंड में स्पीयर क्या होता है। ठीक है, स्पीयर को कोई एजेस नहीं होते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर में से एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को यहाँ पर हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी वर्टाइसेस, हाउ मेनी एजेस आर देयर। यहाँ पर क्यूब को कितने एजेस होते हैं, क्यूब को यहाँ पर वर्टाइसेस कितने होते हैं, देन स्फीयर को कितने होते हैं, ये देन कोन यहाँ पर है तो कोन को यहाँ पर कौन से एजेस होते हैं, होते हैं या नहीं, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ट्रू एंड फॉल्स में। देन उसके बाद आपको क्यूबॉइड उसका शेप्स आपको पूछा जा सकता है, उसके फेसेस का शेप आपको पूछा जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आज का सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू।